स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच लाइट में कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो वर्क कैसे करती है, और यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके यूजेस क्या हैं, उन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है। लाइट बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी पैकेट्स को हम लाइट कहते हैं। एनर्जी पैकेट्स को लाइट कहा जाता है और एनर्जी पैकेट्स कलेक्टिवली कहलाते हैं फोटॉन। फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट जो बेसिकली लाइट है। एक्सरेज वगैरह हैं, इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, रेडिएशंस। तो ये सब चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स की ब्रांच लाइट में। इन सब की प्रॉपर्टीज़, इन सब का बिहेवियर। नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म हम जानते हैं मिस्टीरियस फोर्स है। इसमें हम फील करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्जन को। चीज ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है। वो सारे बिहेवियर हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं चार्जेस की बात हो रही है। चार्जेस के मूव करने से, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। चार्जेस रेस्ट में हो तो कैसे बिहेव करें, मोशन में है तो कैसे बिहेव करें, उन चार्जेस का इफेक्ट क्या है, उन चार्जेस का रिलेशनशिप क्या है मैग्नेटिज्म के साथ, चार्जेस का रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म क्या है। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज atomic physics. In atomic physics, we discuss the structure of atom. एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एटम कैसे बिहेव करता है, एटम का शेप किस तरह की होती है, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, वो ट्राइगोनल फॉर्म में है, वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज हैं, किस तरह अरेंज हैं, और उनका बिहेवियर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स की ब्रांच एटॉमिक फ़िज़िक्स में। एटॉमिक फ़िज़िक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स किस चीज़ को डील करती होगी, उसकी नेम से ही कंफर्म हो जाता है कि न्यूक्लियस की स्टडी। जब तक न्यूक्लियस नहीं डिस्कवर हुआ था, साइंटिस्ट को ये लगता था कि एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम नहीं डिवाइड हो सकता। बट जब पता चला कि इसके बीच में न्यूक्लियस भी है जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, तो उसके बाद एक डिफरेंट ब्रांच ही बन गई न्यूक्लियर फिज़िक्स, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसके बहुत यूजेस हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस का बिहेवियर और कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर। पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, पार्टिकल्स का बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, और पार्टिकल्स न्यूक्लियस में कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनका क्या बिहेवियर है। जैसे एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके साइड पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन मौजूद है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो उसमें एक ही प्रोटॉन है और दूसरे एटम की तरफ मूव करते जाएं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं और बीच का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियस का बिहेवियर, डिफरेंट एटम के डिफरेंट न्यूक्लियस, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ प्लाज्मा फिज़िक्स।
प्लाज्मा फिजिक्स में हम किस चीज़ के डिस्कशन करते हैं? हमें पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट देयर इज another state of matter, that is plasma, fourth state of matter. इस fourth state of matter की स्टडी हम करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में. इसमें बेसिकली हम आयोनिक स्टेट पढ़ते हैं, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं. सॉलिड न्यूट्रल स्टेट है, लिक्विड न्यूट्रल स्टेट, गैस न्यूट्रल स्टेट होती है. लेकिन हम प्लाज्मा में आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं कि एक मैटर आयंस बना रहा है, तो जब उस पर आयंस डेवलप हो रहे हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट को हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज जियोफिजिक्स. जियो फिजिक्स में, जियो से ही हमें कंफर्म हो जाता है जियो इज दिस अर्थ की स्टडी. तो जियो फिजिक्स में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. अर्थ का स्ट्रक्चर 3 एरियाज़ में डिवाइड होता है, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल में 3 लेयर्स में डिवाइड होता है. तो हम इन डिफरेंट लेयर्स को अर्थ की डिस्कस करते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. किस फिजिक्स की ब्रांच